हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, यानी कि आपके जो भी डिविजिबिलिटी पर अच्छा सवाल था वो सारे सवाल को कराए थे, ठीक है। तो आज का क्लास भी हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही है, ठीक है। तो हम कुछ 4-5 क्वेश्चन ही कराएंगे, लेकिन आपको पता था कि हम जितना भी क्वेश्चन बताते हैं उसका कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे तो उसका लगभग उससे रिलेटेड 5-6 कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है। आपको क्वेश्चन एक ही बताएंगे, लेकिन उसका जितना वहां से जितना भी रिलेटेड होगा उससे उसका कंसेप्ट जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन 1। उस दिन हम पिछले क्लास में जो पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें क्वेश्चन 1 जो है आपका कट गया था, ठीक है। तो वो इजी क्वेश्चन था, आप उसको बना लेते, तो वो कट गया था एडिट करने के चक्कर में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 आज का देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखे हुआ है क्या कि 8 7 5 3 6 8, ठीक है। और बोला है कि यहाँ पर x है, 5 है, 2 है, 3 है, y है, ठीक है। ये नंबर है, बोला है कि ये नंबर 36 से पूर्णतः विभाजित है। 36 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो नंबर बताइए कि x प्लस वाई पूछ देगा या कुछ भी पूछ देगा कि ये 3x प्लस वाई क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको लिखा हुआ है कि वेयर y इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। y क्या है आपका प्राइम नंबर, ये कह रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 3x प्लस 5y पूछ दिया, 5x प्लस मान लीजिए यहाँ पर रूट 5x प्लस 8y ही पूछ दिया, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर 36 का फैक्टर तोड़ना है। तो 36 का फैक्टर क्या होता है? 4 और 9 होगा, ठीक है। 4 और 9 होगा। इसका 4 हम जब भी बताए थे कि कभी कोई बड़ा नंबर होगा तो उसको हम छोटा कर देते हैं और उससे हम चेक कर लेते हैं। अगर ये 4 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 36 से पक्का डिविजिबल होगा ये, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 4 से चेक करना है। तो 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट बताए थे चेक करना है, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट, तो अब बताइए 4 यहाँ पर क्या 2 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 4 को 32 आता है 4 के टेबल में, यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 2 हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। 4 नमा 36 भी होता है, यहाँ पे 6 रखेंगे 36 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 4 नमा 36, 4 के टेबल में 36 भी होता है, ठीक। और कुछ तो हो नहीं सकता, तो 2 और 6 होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ देखिए एक यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है कि y जब प्राइम नंबर, यानी कि y क्या दिया हुआ आपका प्राइम नंबर दिया हुआ। तो y जब प्राइम नंबर है, यानी कि ये प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर है नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है, तो इसको तो हम हटा देंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या 2 है, यानी कि आपका y का वैल्यू क्या लेना है? 2 लेना है। आपका मतलब यही कह रहा है कि यहाँ पर आप 2 लीजिए। क्वेश्चन कहने का समझा रहा है आपको कि आप 6 ना लेकर के 2 ही लीजिए, तब तक हमारा आंसर ऑप्शन में चले रहेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 ले लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि ये नंबर जो है 9 से भी डिविजिबल होगा, 4 से तो डिविजिबिलिटी तब हो जाएगा। यहाँ पर 2 रहेगा या 6 रहेगा, तो 6 को हम हटा दिए, 2 रहेगा तो डिविजिबल हो जाएगा। अब 9 से भी चेक कर लेते हैं। तो 9 से चेक करने के लिए 8 7 15 5 20 3 23 6 29 8 37 5 42 2 47 3 50, 50 प्लस 2 ये 52 प्लस x, y की जगह पर 2 हो जाएगा तो 52 हो गया। तो आपको बताया था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ये नंबर जब इसका सम हम करें, ये पूरा का सम करें, यानी कि सबको जोड़े, तो 9 से कटना चाहिए, ठीक। तो कब कटेगा? 50 2 52 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 2 रख देंगे। 9 6 54 होता है, आपको पता है। तो 50 2 52 2 54, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्यों रखें? क्योंकि 54 हो जाएगा तो 9 से कट जाएगा, तो हम समझ गए कि ये नंबर 9 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, यानी कि ये नंबर पक्का 36 से कटेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 5 दूनी 10 प्लस 8 दूनी 16, यानी कि रूट अंडर कितना है? 26 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक। तो कोई नंबर लिख दिया 8 5 7 6 8 3 5 8 7 9 3, कितना बड़ा भी लिख सकता है? 3xy, ठीक। ये नंबर लिख दिया, और ये नंबर बोल रहा है क्या कि ये नंबर जो है 8 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। यानी कि जब हम 8 से इसको डिवाइड दे रहे हैं तो भी 8 के टेबल में भी कट रहा है, 5 के पहाड़ा मार रहा है, ऐसा नंबर है, ठीक। तो बोल रहा है क्या कि आपसे कुछ भी पूछ देगा 8x प्लस 7y बताइए, ठीक है। तो आपसे कैसा भी सवाल पूछ दे 8x प्लस, जब x y का मतलब अल्टीमेट गोल यही है कि x प्लस x और y का वैल्यू
ये करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ही आपको करा है कि x और y का वैल्यू ज्ञात करें, फिर उसके बाद कुछ भी पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। तो x और y का वैल्यू तो आपको दो कंडीशन दिया होगा, क्या कि 8 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। तो 5 से पहले डिविजिबल हम देख लेते, फिर 8 से देख लेते, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमको 5 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 नंबर को चेक करना होगा और 8 से चेक करने के लिए लास्ट का 3 नंबर को देखना होगा। तो पहले हम 5 से देख लेते, तो आपको पता है कि y क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होगा तभी 5 के टेबल से कटेगा, 5 से कटेगा और कोई तो कटेगा ही नहीं। तो 0 और 5 होगा, तो हम 0 या 5 कोई भी मान लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, अब हमको 5 से ये आप हो गया 5 वाला चेक कर लिया, 8 वाला चेक कीजिए। तो 8 वाला में क्या होगा, तो 8 वाला में एक बात आप बताइए कि हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो 8 से डिविजिबल हो। तो अब बताइए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये नंबर 5 यहाँ पर हम रख दें, तो ये 8 से कभी कटेगा? 8 के टेबल में कैसे कोई पहाड़ा पर है जिसमें लास्ट में 5 आता है? कभी आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 5 नहीं बल्कि 0 है, क्योंकि 8 के टेबल में अगर ये 5 हम यहाँ पर रख दे तो यहाँ पर 5 होगा ही नहीं, क्योंकि 8 के टेबल में तो कटेगा नहीं। कितना भी हम यहाँ पर x की जगह पे कुछ भी लिख दे, तो 0 से 9 ही तक नहीं लिख सकते, तो 0 से 9 तक कुछ भी लिख दे तो कभी भी कटेगा नहीं, क्योंकि 8 का कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जिसके यूनिट डिजिट 5 आता होगा, ठीक है। तो यानी कि ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया? 0 होगा। क्यों 0 होगा, 5 क्यों नहीं होगा, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 8 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं आता है जिसके लास्ट में 5 आए। सीधा सीधी कहने का मतलब ये, यानी कि ये y 0 आ गया, y का वैल्यू आपका 0 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि यहाँ पर 0 है, तो बताइए यहाँ x पर हम x के जगह पे क्या रखें। तो x के जगह पर आप सोचिए जरा क्या रख सकते हैं। तो x के जगह पे यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं, 8 चौक 32, तो ये तो 0 छोड़िए, 8 चौक 32 आएगा। दूसरा क्या रख सकते हैं, और कुछ रख सकते हैं, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कोई रख ही नहीं सकते। जब 32 आ ही गया तो अब 8 पंजे 40 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आप x का जगह पर 2 ही रख सकते हैं और कुछ नहीं। 40 8 320 ऐसे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 8 का टेबल पता चल गया आपको कि x के जगह पर 2 रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0 हो जाएगा, 7 × 0 यानी कि 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर 16 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया तो फिर से क्वेश्चन एक बार हम समझा देते हैं तेजी में, ठीक है। कोई क्वेश्चन कितना भी नंबर लिखा हो, आपका लास्ट का 3 डिजिट पर ये खेल है, ठीक है। इससे इतना बड़ा कितना भी बड़ा लिख दे उससे कोई मतलब नहीं। जब 8 और 5 आ गया तो 5 के लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं और 8 का लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। तो हम 5 का जब चेक किए तो पता चला यहाँ पर 0 होगा या 5 होगा y के जगह पर। लेकिन जब हम 8 का चेक करने गए तो हमको पता चला कि ये 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 5 होगा तो ये तो कटेगा ही नहीं, कभी 8 के टेबल में आएगा ही नहीं। हमको ऐसा नंबर लेना है जो ये कटे 8 के टेबल में, तो यहाँ पे पता चल गया 0 होगा, ठीक है। तो 5 होगा ही नहीं, यही 2 को पॉसिबल था, एक नहीं होगा तो 0 होगा, पक्का कंफर्म हो गया। तो अब कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 0 आया, तो अब हम x के जगह पे देखेंगे क्या रख सकते हैं। तो x के जगह पर 2 रखे, तब ना 8 चौक 32 आया, ठीक है। ये बात आपको समझ गया। तो x के जगह पर 2, 8x + 7y, ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद। कोई नंबर लिखा हुआ 8 7 5 6 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिख दिया p, फिर लिख दिया 25 q लिख दिया, ठीक है। बोला है कि ये नंबर जो है, ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि p और q का जो है कुछ पेयर जो बनेगा, p और q का कुल कितना संभावित मान हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे बनाइएगा, सो पहले देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे और 3 का चेक करेंगे, क्योंकि 3 और 5 से डिविजिबल है ना। तो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो हमको पता चला कि q यहाँ पर 2 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। अभी भी तो नहीं समझाना पड़ेगा, अभी जस्ट पिछला क्लास में बताएं कि 0 या 5 ही हो सकता है, ठीक है। तभी हम जानेंगे कि ये 5 से कटेगा। अब हम चेक करेंगे कि 3 से कैसे जानेंगे कि 3 से क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 तो 8 7 15 5 20 6 26 8 34 2 36 5 41 आया, 41 आया प्लस p आया प्लस q आया, ठीक है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं। तो 41 यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ पर p प्लस q की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं आप जरा बताइए। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, तो 42 पूरेगा,
और 3 के टेबल में 42 ना आता है, 14 तिया 42 जानते हैं ना। उसके बाद क्या आएगा 15 तिया 45, तो इसको 45 पूरने के लिए इसको 4 पूरना होगा p प्लस q को, ठीक है। उसी तरह 3 हम जोड़ते चल जाएंगे, 7 पूरना होगा, 10 पूरना होगा, 13 पूरना होगा और 16 पूरना होगा और इसी तरह 19 पूरना होगा और आगे इसी तरह। तो अब आपको बताना है कि ये 16 पूरेगा p प्लस q 19 हो सकता है, आप बताइए हमको। 18 से तो आगे हो ही नहीं सकता, हम कितना बार भी बताएं जब 2 डिजिट को हम जोड़ रहे हैं तो 18 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको 9 मान लीजिए, आप इसको भी 9 मान लीजिए तो 18 ही पूर रहा, तो ये 19 कहाँ से हो सकता है? क्योंकि इसको मैक्सिमम 9 ही ना हो सकता है, p एक डिजिट है और डिजिट 9 ही तक हो सकता है। ये बात आपको कितना बार बताना होगा, ठीक है। तो अब आप बताइए हमको, आप बोल रहे हैं कि q जो है, q का 2 पॉसिबल वैल्यू है, क्या है? 0 और 5 है। आपको बताए थे q क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है। तो q 0 और 5 हो सकता है। ये बात आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं? आसानी से एकदम आराम से समझिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक। तो q 0 और 5 कब होगा? तो अब बताइए, एक बात बताइए, 0 अगर हम मान लेकर के चल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ना 5 बाद में देखेंगे, पहले हम q को 0 लेना है, ठीक है। तो q 0 होगा तो p क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमको दोनों का सम 1 पुराना है। एक बोले नहीं कि 1 पुराना है, तो चलिए ठीक है, इसको हम 0 लिए तो इसको 1 लिए, फिर इसको 0 लिए तो इसको 4 पूरा, तब तो 41 4 45 हुआ। आपको बताए नहीं p प्लस q क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो इसको 7 अगर p प्लस q लेना होगा, ये 0 है तो इसको 7 लेना होगा, ये 0 है तो इसको 10 लेना होगा, उसी तरह ये 0 है तो इसको 13 लेना होगा और आगे इसी तरह। तो अब बताइए, तो अब 0 0 ले रहे हैं q को सबको, ठीक है। तो अच्छा, ये p जो है ये क्या है? p का वैल्यू है। तो p अगर 1 ले रहा है, 4 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 10 कहाँ से ले रहे हैं ये हमको समझ नहीं है। p तो एक डिजिट है, ये 10 तो होगा ही नहीं, 13 तो होगा ही नहीं। p कभी 13 हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 9 ही तक हो सकता है मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 पेयर यहाँ से निकला। ये बात आपको समझ आएगी। तो एक 3 पेयर कहाँ से निकला? यहाँ से 3 पेयर निकला। अब से कुल संभावित मान पूछ रहा है p और q का, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अगर आप 5 लेकर के चल रहे हैं q को, कितना लेकर के चल रहे हैं? 5 लेकर के चल रहे हैं। 0 लेकर के चलिए, आप q के जगह पे जानते हैं कि 0 होगा नहीं तो 5 होगा, तब तो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब अगर 5 लेकर के चल रहे हैं, तो 5 लेकर के चल रहे हैं, तो आपको दोनों का सम कितना? 1 पुराना है, तो 1 कभी पूरेगा? जब यही 5 हो जाएगा तो ये कभी 1 पूरेगा? दोनों का सम हो ही नहीं सकता। 4 भी नहीं होगा, अब 7 हो सकता है। चलिए भाई, अगर q 5 है तो p 2 होगा, तो q 5 होगा, ठीक है। तो तब 7 पूरा। दूसरा क्या पुराना है? 10 पुराना है, तो ये 5 हो सकता है, तो ये भी 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। दूसरा क्या? 13 पुराना है, तो ये 5 हो सकता है, तो ये भी 8 हो सकता है, तो 13 पुर जाएगा। अब कितना पुराना है? 16 पुराना है, तो 16 पुराने के लिए 5 हो सकता है, या और ये कितना हो सकता है? 11 हो सकता है। 11 तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 9 ही तक होता है, तो ये 8 ही तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक। तो ये जोड़ा तो संभव हुआ नहीं, तो कितना हुआ? 1 2 3 3 को जोड़ा यहाँ से निकला, 3 को यहाँ निकला, यानी कि कुल संभावित जोड़ा पूछ रहा था, कुल संभावित युग्म पूछ रहा था, वो 6 हुआ। 3 3 6। आप इसको जो है आराम से घर पर बैठ करके एक बार खुद से विचार करके, क्योंकि ये जो लैंग्वेज का खेल है जो है सो, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन हम जल्दी से 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर इसको समाप्त करेंगे, ठीक। तो आपको कोई नंबर लिखे हुआ है, पहले आप 3838 लिख दिया, ठीक है, और बोला है कि ये किससे डिविजिबल है। तो आपको ऐसा नंबर दे दिया, बोलेगा पूछेगा कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं किससे डिविजिबल है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 3800 प्लस 38 लिख सकते हैं, ना, क्योंकि फिर ये 3 में जुटेगा 3 हो जाएगा, ये 8 में 8 जुटेगा। ऐसे भी 3838 होता है, ये 3838 लिखा हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं। 38 कॉमन ले लीजिए, 100 प्लस 1, तो 138 गुने 101। तो ये किससे डिविजिबल हो सकता है? या तो 19 से डिविजिबल, यानी कि या तो 38 से डिविजिबल होगा, या तो 101 से डिविजिबल है। तो ये 19 से भी डिविजिबल होगा, और किससे डिविजिबल होगा? 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, और 101 से डिविजिबल। तो आपको ऑप्शन में 101 लिख देगा, तो आप 101 टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ। ऐसे भी आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है, कोई भी 2 डिजिट नंबर को अगर दोहराते हैं तो वो पक्का 101 से डिविजिबल होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आना चाहिए। ये प्राइम नंबर 101 होता है, ये 101 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई नंबर लिख दिया 985 कोई 3 अंक के नंबर अगर क्या हो रहा है? दोहरा रहा है, यानी कि 3 अंकीय नंबर को 2 बार लिख रहे हैं, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 1001 से। कैसे होता है हम उस दिन भी बताए थे, आपको फिर बता देते।
00 लिख देंगे, 000 लिख देंगे, फिर 985 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर 9 को हम इसमें जोड़ेंगे। अगर दोनों को जोड़ने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे जोड़िएगा, 5 को इसमें जोड़िएगा, 8 को इसमें जोड़िएगा, 9 को इसमें जोड़िएगा, तो फिर तो वही आएगा 9 8 5 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्या ऐसे लिख सकते हैं, फिर 9 8 5 कॉमन लीजिएगा तो 1000 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 1001 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि 1001 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ये इसका फैक्टर क्या क्या होता है हम उस दिन भी बताया था आपको, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन, ये जो जब भी कोई हम 3 अंकीय नंबर को हम जो है दोहराते हैं तो वो नंबर जो है 7 11 13, ठीक है, तीनों से डिविजिबल होता है, प्लस में 1001 से भी डिविजिबल होता है, या फिर इसको कहिए 143 से भी डिविजिबल होता है, क्योंकि 13 से होगा, 11 से होगा, 7 से होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात आप कंफर्म है कि जब 1001 से होगा तो 7 11 13 तीनों से होगा। नहीं आपको समझ आ रहा है, पिछले क्लास में हम इसको पूरा डिटेल में समझाए थे। ठीक, 143 से भी होगा, फिर यहाँ 77 से भी होगा, फिर 7 13 7 91 से भी होगा। ये सारे नंबर से ये डिविजिबल होगा। आपको याद रखना है कि 1001 7 11 13 इसका फैक्टर है 1001 का। ठीक, ये कोई भी क्वेश्चन अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये आपको समझिए 2 बार रिपीट। अगर मान लीजिए कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार रिपीट कर गया तो वो किससे डिविजिबल होगा, तो वो आपको थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, ये पिछले क्लास में नहीं बताया था। तो अब आपको इसको क्या करना है, इसको भी हम तोड़ करके भी आप बना सकते हैं। इसे आपको याद रखना है क्या कि 10,000, सॉरी इसको हम पहले तोड़ के बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 28 है तो 4 0 इस पर लिख दीजिएगा, फिर 28 फिर 4 2 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि इसको 28 फिर एक बार तोड़ेंगे और फिर 28 लिखेंगे। ऐसे ही ना हम तोड़ेंगे इसको, तो ठीक है, क्योंकि अब फिर जोड़ेंगे तो सबको देखिएगा तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 28 कॉमन लीजिएगा, यहाँ 10,000 आएगा, प्लस यहाँ 100 आएगा, प्लस यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,101। ये सबको जोड़िएगा तो ये इससे डिविजिबल होगा, 10,101 से डिविजिबल, यानी कि जब भी 2 अंकीय संख्या को, जब भी 2 अंकीय संख्या 87 हो 87 हो 87 हो, अगर कोई भी 2 अंकीय संख्या 3 बार उसको दोहराते हैं, यानी कि 3 बार लिखते हैं, तो वो संख्या 10,101 से डिविजिबल होता है। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको ये बात याद रखना है कि इसको आप जोड़ करके कैसा भी नंबर दे दे तो आप जोड़ करके उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया। अब इस पर किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। और हम इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC है कोई, ABC हालांकि पिछले क्लास में भी ऐसा बताएं, x y y x है, इसको जब हम गुना किए हैं ABC आया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा x² प्लस y² पूछ लेगा। ठीक है, रूट अंडर x² प्लस y², यानी कि आप x y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तो आप कुछ भी पूछ सकता है उससे। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले जब भी 3 अंकीय संख्या 2 बार रिपीट कर रहा है तो आपको एक बात माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर जो होगा वो जरूर 1001 होगा कहीं पर, या तो ये ABC ही रिपीट कर रहा है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 4 अंक हो गया तो 4 अंक का ये है तो ये 1001 होगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया? क्यों 1000 होगा, क्योंकि आपको बताएं कि जब भी 3 अंक वाला संख्या जो होता है उसको हम 1001 से गुना करते हैं ना तो ट्रिपल मतलब 2 बार दोहरा जाता है वो नंबर, मतलब 2 बार उसी को रिपीट कर जाता है। जैसे आप नहीं ये हो रहा है तो 8 7 8 है, आप इसको 1001 से जो है ना घर जा करके गुना करके चेक कीजिएगा। ठीक है, या अभी मोबाइल के इस पर चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पर। ठीक, तो वो नंबर जो होगा वो उसी को दोबारा आएगा, यानी कि 878 यही होगा आपका। ठीक है, यानी कि हम किसी भी नंबर को जब 1001 से गुना करते हैं तो वो नंबर जो है क्या करता है, दोहरा जाता है। वो 3 अंकीय होगा तब, ये बात आपको याद रखना। ये 2 अंकीय ऐसा लागू नहीं होता, लेकिन 3 अंकीय वाला अभी हम जो हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल भी बताएं आपको। ठीक है, तो ये 1001 आया तो ये y का जगह पे 0 होगा, x के जगह पे 1 होगा, क्योंकि ये x y तो y के जगह पे दोनों 0 लिखे हुआ, x के जगह पे 1 है तो ये भी 1 है। ठीक है, तो अब आपसे कुछ भी पूछे x² प्लस y² तो 1 + 0 तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कोई नंबर लिख देगा 78, ठीक है, और बीच में लिख दिया क्या DED और बोला क्या कि ये 78 है,
तो आपसे डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पूछेगा, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो अब इसको बताना है कि जब भी आपको बताएं कि आपको 2 नंबर कब होता है, जब भी किसी नंबर से, अच्छा बताइए, गुना करते हैं तो ये 2 बार रिपीट कब होता है, तो या तो वो 100 गुना होता है तभी तो 1 से डिविजिबल होता है, अभी हम निकाल करके बताएं तो ऐसा, या फिर आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको बता देते हैं, इसको तोड़ करके, इसको आप 7800 प्लस 78 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको बताइए। लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी हम जस्ट बताएंगे 7800, फिर ये 7 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो अब 78 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये 100 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 78 गुने 101 आया इधर, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ, 78 गुने DED दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि 78 के सामने तो 78 दिया है, तो ये DED का वैल्यू जरूर 101 होगा। ये बात आपको समझ आएगी, या आपको डायरेक्ट भी समझ आ गया होगा कि 101 होगा, क्योंकि 101 से गुना करते हैं तो वो रिपीट कर जाता है, 2 अंकीय संख्या होगा तब, ठीक है। तो अब आपसे इस पर किसी भी प्रकार के डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पूछ रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डी तो 1 है ही। तो अब आपसे जो पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो जैसा भी सवाल पूछे डी स्क्वायर ई स्क्वायर 5d प्लस 3e ऐसे करके लिख देगा, या कैसा भी सवाल पूछेगा, तो उम्मीद करेंगे कि आपको इतना समझ आ गया होगा। और इस पर हम जितना भी लगभग सारा सवाल कराएं, अगर 1-2 सवाल छूट गया होगा या किसी टाइप का सवाल नहीं कराए होंगे, ठीक है, तो वो उम्मीद करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इतना क्वेश्चन, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था, हर टाइप के बेहतर से बेहतर सवाल का कराएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को देखना है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आज बहुत रेगुलर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि पढ़ाने का तरीका पता है। आपको एक बात बता दें कि आप जो होगा, हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो नंबर सिस्टम, मतलब डिविजिबिलिटी पर एक क्वेश्चन तो कराएंगे अगर होगा तो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अब वीडियो होगा वो नंबर ऑफ जीरोज का होगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए कोई कितना बड़ा नंबर लिख देगा, 8 7 9 00 000 ऐसे करके 100 ऐसे करके कितना भी नंबर लिख देगा, और भी बहुत बेहतरीन सवाल कराएंगे, जितना भी प्रीवियस है कैसा क्वेश्चन आता है, या फैक्टोरियल में कोई नंबर लिख देगा, पूछेगा कि इसमें बताइए कि कितना नंबर ऑफ जीरोज है, कितना जीरो की संख्या है, तो आप उसको, या फिर 10 लिख देगा प्लस 100 लिख देगा, ऐसे करके 10,000 तक 50,000 तक लिख देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कितना जीरो है, तो आपको इस तरह के सारे सवाल बताएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है। साथ में हम ग्रुप डी वालों के लिए बहुत बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं, कुछ तो फेसबुक पर भी मैसेज कर रहे हैं, कुछ तो कमेंट में भी लिखे हैं, और भी बहुत भाई लोग मैसेज किए हैं कि सर थोड़ा सा ग्रुप डी वाला के लिए कुछ कीजिए। तो हम ग्रुप डी वाले के लिए सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो है प्रैक्टिस सेशन लेकर के हैं, ठीक है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन को देखिए कि कब तक आ जाता है, 2 दिन 3 दिन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इसका हम उसके लिए हम स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे कि कब से हम आपको ला रहे हैं ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।